तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं जुबिलेंट फूड शेवक की। ये देखिए जुबिलेंट फूड गाइज, ये एक ब्लू चिप कंपनी है। जुबिलेंट फूड यानी कि डोमिनोज का जो अपना पिज़्ज़ा रहता है ना, ये उस कंपनी का शेयर है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में पूरे 1% का अप मूवमेंट है, लेकिन इसका 5 डेज़ का हम देखेंगे तो गाइज देखो 5 डेज़ में 2% का अप है, 1 मंथ में खाली 5% का, और 6 मंथ में देखिएगा इस -10%। और इसका ईयरली चार्ट देखूंगा ना मैं, तो ईयरली में देखो 3% का माइनस है। गाइस ये अपना जुबिलेंट का देखो ना, 5 ईयर्स का भी ग्रोथ देखो ना, तो गाइस ये देखो 5 ईयर्स में भी खाली से 94% का ही ग्रोथ दिया है। हालांकि 94 ऐसे तो कोई बुरा नंबर नहीं है, फिर भी मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी में हम इससे ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं 5 ईयर्स की अगर बात करें तो। ये देखिएगा इसका मैक्स का चार्ट देखूंगा तो इसका ऑल टाइम हाई है कुछ, कहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई है, देखिए कुछ ये रहा इसका ऑल टाइम हाई कुछ 900 के आसपास है, 881 का। और इसका अभी का प्राइस चल रहा है 487। तो ये देखिएगा जब जब देखो जुबिलेंट फूड है ना, ये मतलब अभी इसके ऑल टाइम हाई से कुछ 45% तक माइनस है। तो हालांकि इस चार्ट के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं। तो ये देखिएगा यहाँ पर भी ना जुबिलेंट फूड कुछ, ये देखिए ये स्प्लिट होने के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। 2020 में भी गई देखिए 362 पे ट्रेड कर रहा था, फिर वहाँ से वाइज वापस इसने देखो 45% वापस क्रैश दिया था। कहाँ पे गया ये देखिए 294। तो मतलब हालांकि जुबिलेंट फूड में प्लस माइनस 40-50% का ऊपर नीचे चलता है। देखिए यहाँ पर भी अगर मैं देखूंगा तो ये देखिए कितना है 302, वापस इसने 217 का हाई लो मारा। ये देखिए यहाँ पर भी ये सेम इसका चार्ट पैटर्न हो गया, देखिए 378, और यहाँ पर भी 250। तो फिर यहाँ से इसने कितना लो मारा 809 से सीधा गया। ये देखिए कितना लो मारा अभी 47 बीच में, तो हालांकि और प्राइस नीचे गिरा था। चलो अभी इसका हमने ट्रेडिंग व्यू पे एक बार एनालिसिस कर लेते इसका क्या होने वाला है कि फंडामेंटल। इसका ऑल टाइम है यहाँ पर अच्छे से पता चलेगा। देखिए 913 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है, और ऑल टाइम हाई से ना गाइस ये देखिए गाइस ये कंटिन्यू लोअर लो मारता गया। ये देखिए यहाँ से इसने फिर से एक लोअर लो मारा, फिर से एक लोअर लो मारा, यहाँ थोड़ा आप गया, फिर से एक नया लो माराया, यहाँ फिर से एक नया। ये देखिए ये इसका ना सपोर्ट हो गया इसके हिसाब से। ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर से ये सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट फेस नहीं किया, फिर से लो मारा। तो जब इसका मैं टारगेट देखूँ ना फिलहाल शॉर्ट टर्म का, तो ये देखिए यहाँ पर ना क्लोजअप कैंडल बनी है मेरे को दिख रही है। तो ये देखिए ये रही डबल वॉल्यूम वाली। इसका ना इसकी एंट्री कितना है 473, और इसका टारगेट होगा 566, मतलब समझे ना। तो अभी ये चार्ट हमारा ट्रेड कर रहा है कुछ 484 के आसपास। हालांकि हमने इसने मैं एंट्री तो यहीं पे दे दी थी, ये रेड कैंडल आई थी ना 455 वाली, यहाँ पर इसने एंट्री दे दी। लेकिन जिसने भी अगर अभी तक इसमें एंट्री नहीं की हो तो वो ना यहाँ से गाइस 470 460 के आसपास एंट्री कर सकता है, और अपना टारगेट रखेगा कुछ, मैं आपको बताता हूँ इसका टारगेट क्या रखेगा। शॉर्ट टर्म का टारगेट ना 564 का इसका टारगेट रखेगा। मैं एक लाइन कर देता हूँ गाइस, तो आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका टारगेट फर्स्ट एंट्री के साथ ही। ये देखिएगा जो भी अगर सीएमपी से अभी बाय कर रहा हो ना, तो अपना टारगेट ये रखेगा। और इसका टारगेट का परसेंटेज कितना होगा 15% होने वाला, ठीक है। और इसका मैं और भी आपको बड़ा टारगेट बताऊँ ना, तो जो मेरा इसका टारगेट बड़ा होने वाला है वो आपको मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ एक बार फिर से। ये देखिएगा ये मेरे दो टारगेट है। ये 905 नहीं है guys, इससे 10% ऊपर है मेरा इसका टारगेट, ठीक है। तो अभी हम सीएमपी की बात करें तो सीएमपी से मेरा पहला टारगेट है कुछ 16% का, और करंट मार्केट प्राइस से मेरा दूसरा टारगेट है 65% का, ठीक है। और थर्ड टारगेट है गाइस, थर्ड टारगेट इससे भी 10% ऊपर है, ठीक है। तो ये गाइस पूरा डबल, भले ये फिर ये डबल वाला टारगेट आने में अगर मेरा 2 साल भी लगे ना, तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि 2 साल में गाइस 100% कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। और ये ब्लू चिप कंपनी है तो गाइस इसमें रिस्क कम है, तो रिस्क के साथ रिवॉर्ड भी कम है, ठीक है। और इसका फंडामेंटल अभी अगर हम एनालिसिस करें स्क्रीनर पे, तो फंडामेंटल में आपको दिखा देता हूँ। इसका मार्केट कैप 32,000 का बहुत अच्छा है, आर ओ 16 17 ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी 1.25। मैं आपको हमेशा भी बोलता हूँ कि डेप्ट टू इक्विटी 0.50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन गाइस ये ब्लू चिप कंपनी है और इसका बिजनेस मुझे अच्छे से समझ में आता है। पिज़्ज़ा डोमिनोज का, बराबर जब भी पिज़्ज़ा की बात आती है डोमिनोज का नाम सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर हमें ना इसको इग्नोर कर सकते हैं डेप्ट टू इक्विटी को, ठीक है। मतलब गाइज डेप्ट टू इक्विटी ऐसे तो 0.5 से अप हो तो मोस्टली ट्रेड नहीं करना चाहिए, लेकिन जुबिलेंट फूड वर्क कैसे एक ब्लू चिप कंपनी है और एक मोनोपोली बिजनेस है इसका, तो यहाँ पर मैं इसको इग्नोर करता हूँ, ठीक है। प्लेज परसेंटेज 1.66 है, ये भी चलेगा, कोई बात नहीं। इसका पी रेशियो गाइज ये तो सबसे मेन नहीं, देखिए पी रेशियो देखिए ना, ये ग्रे लाइन के आसपास ही है, मतलब शेयर इसकी फेयर वैल्यू पे गाइज। इसका देखो गिरने का भी एक रीज़न होता है, देखिए यहाँ पर शेयर देखो सितंबर 18 में पी हाई था, देखो शेयर गिर गया,
यहाँ पर फिर से पी हाई था, यहाँ पर भी हाई था, गिरा, पी हाई था, गिर गया। देखो जब भी ग्रे लाइन के आसपास हो ना गाइस, पी ये जो ग्रे लाइन है ना इसके आसपास हो, मतलब यानी शेयर उसके फेयर वैल्यू पे चल रहा है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ तो इसका अभी का ये देखिए क्वार्टर रिजल्ट कितना है, 29% का ग्रोथ है। ये देखिए नेट प्रॉफिट में बस, हालांकि कम है, बहुत कम। देखिए इसका सेल्स तो काफ़ी है, लेकिन साथ साथ इसका नेट प्रॉफिट कम हो। लेकिन इसका नेट प्रॉफिट गिरने का एक रीज़न है, वो मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाऊंगा। बाकी सेल्स तो कंपनी के ठीक ही, देखो 1100, 1200, 1300, फिर से 1200। एक्सपेंसेस इसके ज़्यादा हो गए यहाँ पर, तो ठीक है। इसका सेल ये नेट प्रॉफिट गिरने का मैं एक रीज़न बताता हूँ। इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे तो देखो इस 563 से 49, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में गिरावट तो हुई है। ये देखिए सी डब्ल्यू, ये देखिए बैलेंस है, ये देखिए सी डब्ल्यू आई भी दिखा। यहाँ पे देखिएगा इस मार्च 2020 में कंपनी ने 160 करोड़ और खर्च किए अपने बिजनेस में, और जो खर्च किए वो प्रॉफिट में से ही खर्च किए, इसलिए वहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट कम दिखाई दिया। ये देखिए सी डब्ल्यू आई पी करेंट वर्क इन प्रोग्रेस 14 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, 26, 60, 14, 16, 41, 29, 47, और यहाँ पर डायरेक्ट 160। मतलब कंपनी आगे वाले टाइम में अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर रही है, इसलिए उसको फंड्स चाहिए था। तो फंड्स कहाँ से आएंगे गाइस? सीधी बात है, प्रॉफिट में से आएंगे। इन्वेस्टर की देखेंगे हालत तो देखो 41% की कंस्टेंट होल्डिंग है। एफ आई डी आई का क्या चलता रहेगा, ये देखिए एफ आई बेचेगा, डी आई खरीदेगा, डी आई खरीदेगा, एफ आई बेचेगा। देखिए 26, 25, 20, 21, तो ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पब्लिक के पास कितने 10% की शेयर होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। चलो तो गाइस जुबिलेंट फूड मेरे लिए तो मोनोपोली कंपनी है, और इसका मेरा होने वाला नेक्स्ट टारगेट है 905। भले उसको आने में फिर 1 साल 2 साल क्यों नहीं लग जाए, ठीक है, मैं वेट करूँगा। थैंक यू। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, और कमेंट करके बताना।